जिस फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी को अयोध्या का शोपीस बनाकर अखिलेश हर जगह साथ लेकर घूमते हैं, उसी अवधेश पासी के करीबी ने अखिलेश और उसकी पार्टी दोनों के मुंह पर कालिख पोत दी है। अखिलेश के पीडीए वाले गुब्बारे की हवा निकाल दी है। तस्वीर में दिख रहे इस हैवान का नाम मोइन खान है। ये सपा का अयोध्या का पदाधिकारी है और अवधेश पासी का एकदम खासम खास। कितना खास है ये तस्वीरें बता रही। इस हैवान ने पूरा कलंदर थाना इलाके के गांव की 12 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस काम में वो अकेला शामिल नहीं है, इसने इस काम में अपने नौकर राजू खान को भी शामिल किया और नाबालिग ओबीसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों को बाबा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाबा ने इनका इलाज करने का आश्वासन भी विधानसभा में दे दिया है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि चुनाव में पीडीए की बात करने वाले अखिलेश एक पिछड़ी जाति की लड़की के बलात्कार पर अभी तक मौन क्यों है? उनकी पार्टी के शोपीस सांसद अवधेश पासी तो सवाल पूछने पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। दुनिया भर का ज्ञान लिए घूमने वाले इस ज्ञानी सांसद को अपने क्षेत्र में हुए लड़की से बलात्कार का मामला पता ही नहीं है। मीडिया पूछ रही है तो अंग्रेजी झाड़ते हुए कह रहे हैं कि मामले की जानकारी नहीं है, जब होंगी तब बोलूंगा। जिस मामले पर सूबे के मीडिया ने तहलका मचा रखा है, उस मामले की सांसद को जानकारी नहीं है या फिर शोपीस सांसद जी जानबूझकर अपने खासम खास की करतूत पर पर्दा डाल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये कि पीडीए की बात करने वाले इनके आका एक पिछड़ी बच्ची के बलात्कार पर मौन क्यों है? इस पर लोग सोशल मीडिया पर अब सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि अयोध्या जिले के भदरसा के रहने वाले सपा नेता अपनी एक बेकरी चलाते हैं। कुछ महीने पहले इसी बेकरी पर काम करने के लिए 12 साल की लड़की को नौकर राजू के जरिए बुलवाया गया था और फिर उसके साथ मोइन खान ने दुष्कर्म किया। नौकर राजू ने इसका वीडियो बनाया और उसने भी लड़की को ब्लैकमेल करके दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की डॉक्टरी जांच में 2 महीने की गर्भवती निकली। क्योंकि लड़की निषाद समाज से आती है, इसलिए समाज के लोगों में आक्रोश फैलने लगा। मंगलवार को निषाद समाज के कई नेताओं ने भरतकुंड पहुंचकर हाईवे पर प्रदर्शन भी किया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनका इलाज योगी की पुलिस करेगी ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा ऐसे गुंडों और बदमाशों को अपनी पार्टी में जगह देती क्यों है, जबकि उनका इतिहास पहले से आपराधिक होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है।
इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। अपने आसपास की खबर सबसे पहले पाने के लिए UP24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।